हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे रवि त्याग सर की जो कॉपी है और ये हिंदी मीडियम से थे, आपको पता होगा। ठीक है। और ये GS 4 की कॉपी है। ठीक, ओके। GS 4 जनरल स्टडी 4 और GS 4 में आपको पता होगा ये एथिक्स का पेपर आता है, टोटली एथिक्स का पेपर होता है। ठीक है। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और इसकी एक कल वीडियो बनाई थी जिसको शायद आपने देख लिया होगा, बहुत ही अच्छे से समझाया। अगर आप चाहते हैं तो उस वीडियो को भी देख लें। ठीक है। तो कल मैंने एक ही क्वेश्चन डिस्कस किया था और उससे अगला वाला क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए। ये वीडियो आपके मेंस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो ये क्वेश्चन है आपका पहले का बी, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है कि एक मिनट, इस क्वेश्चन में यहाँ पे कहा गया है कि लोगों की उदासीनता भ्रष्टाचार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुकूल स्थिति है। ठीक है, अनुकूल परिस्थिति है। और आगे कह रहा है कि टिप्पणी कीजिए। तो इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इंग्लिश में कहा गया है कि पीपल्स इन डिफरेंस इज़ द बेस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर करप्शन टू ग्रो। और आगे कह रहा है कमेंट। ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने क्वेश्चन के आंसर को लिखा है। तो इन्होंने सबसे पहले लिखा है कि भ्रष्टाचार से तात्पर्य है, भ्रष्टाचार से तात्पर्य कि जो धन होता है वह व्यक्तिगत लाभ के लिए अवांछित कार्य करके मूल्य वृद्धि कार्रवाई करना। थोड़ा यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज टेढ़ी है, डिफिकल्ट है, लेकिन मैं समझा देता हूँ आपको कि जो अगर आपने अवांछित कार्य करके या अवांछित तरीके से धन को कमाया है, ठीक है, और इसी धन के कमाए हुए धन को हम भ्रष्टाचार कहते हैं, ऐसे मान लो। ठीक। और आगे यहाँ पे कहा गया है कि लोगों की उदासीनता व भ्रष्टाचार, लोगों की उदासीनता व भ्रष्टाचार। तो इसमें कहा गया है कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी इस ओर ध्यान आकर्षित किया है। एक ये द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग है। ठीक है। तो इनके द्वारा जो कार्य किया गया है इसमें भी कहा गया है कि इसने भी इस ओर, मतलब किस ओर, भ्रष्टाचार की ओर ध्यान आकर्षण किया है। ठीक। फिर आगे यहाँ कहा गया है कि उदासीनता के कारण, उदासीनता के कारण क्या क्या हो सकते हैं। और यहाँ पर लिखा गया है, देखो पहला कारण बताया इन्होंने, भ्रष्टाचार को सामाजिक स्वीकृति मिलना, सामाजिक स्वीकृति मिलना। और यह आगे कहा है कि प्राचीन जजमानी व्यवस्था, भ्रष्टाचार एक तरह से प्राचीन जजमानी व्यवस्था मतलब बहुत पहले से चली आ रही है और इसके साथ भ्रष्टाचार को सामाजिक स्वीकृति भी मिली है। देखो इसका एक शानदार एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको। देखो कई बार क्या होता है कि जब लड़की के लिए लड़का देखने जाते हैं, ठीक है, ये लड़का है और लड़के ने बोला है कि मेरी सैलरी मान के चलो 25 से 30 हज़ार है, ओके। तो यहाँ पे लड़की वाले कहेंगे कि ऊपर भी कमाई कर लेता है या नहीं है। अगर लड़के ने बोला कि हाँ कर लेते हैं, कि कितनी हो जाती है, ये हो जाती है 10 से 15 हज़ार, तो अप्रोक्सीमेट मान लो 30 हज़ार और 15 हज़ार, उसके 45 हज़ार इनकम हो रही है। ठीक है। और या फिर 25 और 10 हम काउंट करें तो भी ये 35 हज़ार काउंट हो रही है। तो लड़की वाला कहेगा चलो ठीक है, लड़के की इनकम 45 हज़ार 50 हज़ार है, जो भी है, ठीक है। तो लड़की वाला एग्री हो जाएगा, चलो ठीक है लड़का अच्छा कमा लेता है और इसे हम शादी कर देते हैं। लेकिन यहीं पे अगर हम दूसरा केस देखें कि जो लड़की वाला है वो कहे कि आपकी ऊपर भी कमाई है और लड़का वाला मना कर देता है कि नहीं सर, एक्स्ट्रा कमाई नहीं है, हमें जो सैलरी है 25 से 30 हज़ार इतनी ही मिलती है। ठीक है, 25 से 30 हज़ार यही हमारी सैलरी है। तो इस केस में लड़की वाला कई बार क्या है, लड़की वाला बहुत ज़्यादा चांस है वो सोचेगा कि चलो इतना कम कमा रहा है, ऐसा करते हैं किसी और दूसरे लड़के को देख लेते हैं। तो इस प्रकार से जो सामाजिक स्वीकृति मिली है, सामाजिक स्वीकृति से भी बहुत हद तक भ्रष्टाचार समाज में फैल रहा है। ठीक है। इसका एक और रीज़न है, बाकी आगे देखते हैं, वो रीज़न आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आगे कहा गया है कि लोगों में कानूनी जागरूकता का अभाव, इसका एक और रीज़न होता है जब भ्रष्टाचार होता है और हमें पता ही नहीं है, हमने ये सोच लिया है कि वो उस सिस्टम में मतलब वो पैसा लेके ही काम करता है, तो हम भी जाएंगे और उसे पैसे देंगे और वही काम करा के चले जाएंगे। ठीक है। और इस प्रकार के काम आपको पता होगा कि जो गांव में लेखपाल होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ही ज़्यादा लेखपाल जो लोग हैं ये बहुत ही ज़्यादा इस प्रकार का भ्रष्टाचार करते हैं कि आपका 0 रुपये का पैसा है, 0 रुपये का काम है,
और आपसे कम से कम 100 रुपये तो मैं बहुत कम लिख रहा हूँ, कम से कम 200 रुपये तो, और 200 रुपये से 500 रुपये तक लेते हैं और तभी आपका काम करेंगे। ये तो कम से कम बता रहा हूँ। और कई बार तो जो खेत वेत का जो पट्टा अट्टा जब निकालते हैं ना, तो उसमें तो 5-5, 10-10 हज़ार, 50-50 हज़ार रुपये भी कमाते हैं, और ये पूरा का पूरा भ्रष्टाचार होता है। देखो इसके साथ आगे भी एक और रीज़न बताया गया है, और ये रीज़न है कि आर्थिक लाभ की आशंका। क्या है? आर्थिक लाभ की आशंका विद्यमान होना। ठीक है, आर्थिक लाभ का मतलब है यहाँ पर जो इकोनॉमिकल अगर फ़ायदा है, ऐसे मान लो कोई काम किया जा रहा है, ठीक है, और भ्रष्टाचार के द्वारा कोई काम है 1 लाख का, ठीक, 1 लाख का काम है, और जिसमें आपके खर्च हो रहे हैं ऐसे नहीं, 1 लाख का काम है, और आपने सोचा कि अगर मैं इसे 1000 दे देता हूँ, 1000 या 10,000 दे देता हूँ, तो ये 1 लाख का जो काम है वो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। या ऐसे मान लो ये 1 लाख की जगह हमें यहाँ पे 5 लाख मिल जाएंगे। देखो ये एग्जांपल ठीक है, मैं एक दूसरा एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, और ये एग्जांपल है, ऐसे मान लो जैसे कई बार क्या होता है कि बैंक में हम इंश्योरेंस करा लेते हैं, ठीक है, बैंक के द्वारा कई बार इंश्योरेंस होता है ना, जो मेडिक्लेम होता है, ठीक है, जिसमें आपका कोई सदस्यगण है, मान के चलो एक्सीडेंटल डेथ हो गई, भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि 5 लाख का इंश्योरेंस क्लेम किया और 5 लाख हमें मिलने वाले हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो बैंक कर्मचारी होते हैं वो कहेंगे हमें 5 लाख का 10% हमें चाहिए, उसके बाद ही हम आपका काम करेंगे, ठीक है। तो जो लोग होते हैं वो भी सोचते हैं शायद ये सिस्टम है, ये लेते हैं, या फिर ऐसा भी सोच सकते हैं कि हमें काम जल्दी मिल जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कई बार कि जो बैंक कर्मचारी हैं वो कहते हैं कि आप 10% हमें दो, ठीक है, आप हमें 10% दो, मैं आपका काम 15 दिन में करा दूंगा, ठीक है, और वहीं उसने बोला कि नहीं हम ऐसे ही करा लेंगे, तो फिर वो भी 2-3 साल तक भाग रहा है, तो वो सोचता है कि चलो ठीक है 10% दे दो इसे, और काम भी 15 दिन में हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी एक आर्थिक लाभ की आशंका विद्यमान जब होती है ना, तब भी हम भ्रष्टाचार करते हैं। एक अगला यहाँ पर रीजन दिया गया है, और वो है कि भ्रष्टाचार की संस्कृति होना। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट लगभग सेम है, कि इस प्रकार की जो सामाजिक कल्चर बन गया है कि भ्रष्टाचार होगा उसके बाद काम होगा, ठीक है, भ्रष्टाचार के बिना कोई काम नहीं होने वाला है। एंड आगे हम बात करते हैं अगले पॉइंट के, और अगला पॉइंट यहाँ पर कहा गया है कि लोगों द्वारा रिश्वत कल्चर को प्रोत्साहित करना, ठीक है। और देखो अभी मैं सबसे पहले जो एग्जांपल दिया था लड़की और लड़के वाला, जब देखने जाते हैं तो ये यहाँ पर क्या है, रिश्वत कल्चर को बढ़ावा ही तो दे रहे हैं। क्या है, अगर वो एक ईमानदार इंसान है, वो थोड़े कमा रहा है, क्या दिक्कत है, उसके साथ शादी कर दो। और ये जो बेईमान इंसान है, भ्रष्टाचार फैला रहा है, ठीक है, भ्रष्टाचार कर रहा है, उसके साथ कर रहे हो, हालांकि पैसे तो ज़्यादा कमा रहा है लेकिन तरीका तो गलत है ना, भ्रष्टाचार तो कर रहा है ना। तो इस प्रकार के रिश्ते को ज़्यादा हम लोग ऐसे मान लो कि अहमियत देते हैं, ठीक है। और आगे यहाँ पे कहा गया है कि दंड से बचने हेतु भी हम कई बार भ्रष्टाचार करते हैं। और आगे कहा गया है कि कार्य शीघ्र संपन्न कराने हेतु, देखो अभी मैंने बोला था ना 4 लाख या 5 लाख वाला जो इंश्योरेंस वाला था, ठीक है ना एग्जाम्पल, वो इसी प्रकार का एग्जाम्पल है। मान लो 5 लाख का इंश्योरेंस है, उसे क्लेम कराना है, एक सेकंड, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, बैंक वाले ने बोला है कि 10% हमें चाहिए, उसके बाद ही हम आपका काम कराएंगे और जल्दी से जल्दी काम करा देंगे। बैंक वाला मान लो, या फिर इंश्योरेंस का जो एजेंट होता है वो, ठीक है, और आपने बोला हम 1 पैसा नहीं देंगे, तो ये लोग आपको घुमाते रहेंगे 1 साल, 2 साल, हो सकता है इससे ज़्यादा भी। लेकिन वही बात की जाए, आपने 10% दे दिया, बोल दिया हाँ ठीक है, तो यही काम आपका मान के चलो 15 से 20 दिन और मैक्सिमम 1 महीने में आपका काम हो जाएगा। तो कार्य को शीघ्र कराने के लिए भी हमें भ्रष्टाचार कई बार करना पड़ता है, या फिर करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने लिखा है। बाकी हम आगे देखते हैं, और आगे यहाँ पे कहा गया है कि परिणाम, भ्रष्टाचार जो हम करते हैं इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन, भाई ठीक है भ्रष्टाचार करेंगे तो भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन तो मिलेगा ही। और आगे कहा गया है कि भ्रष्ट कर्मचारियों के दुस्शासन में वृद्धि। जो भ्रष्ट कर्मचारी होते हैं वो तो सोचते हैं कि बस भाई साहब सैलरी को तो हमें हाथ ही ना लगाना है, और जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं इससे जो कमाई हो रही है इसी से अपने फैमिली को खिलाना पिलाना है, ठीक है, पालना है। तो इस प्रकार से जो भ्रष्ट कर्मचारी हैं ये भी सोचते हैं कि ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है ये भी हमारे सैलरी का एक पार्ट है, ठीक है। और इसके बाद आगे लिखा गया है कि ईमानदारी के मनोबल में गिरावट। हाँ देखो इसका भी एक एग्जाम्पल है, जैसे मान के चलो ये स्टाफ है, ठीक है, और स्टाफ में ये व्यक्ति, मान के चलो एक और व्यक्ति है इसी में, ये वाला व्यक्ति, ये सारे के सारे लोग भ्रष्ट हैं, पूरी तरह से
रिश्वतखोर करते हैं। लेकिन ये व्यक्ति जो आया है नया नया है और इसने देखा है कि भाई यहाँ पे तो सारे के सारे हैं, लेकिन ये एक ईमानदार इंसान है, ऑनेस्ट पर्सन है, ठीक है, ईमानदार पर्सन है। तो उसने देखा, कोशिश की कि हमें किसी से भी रिश्वती नहीं लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये ईमानदारी से काम करेगा और यहाँ पे ये सारे के सारे बेईमान होंगे या भ्रष्टाचार फैलाएंगे या कह सकते हैं यहाँ पे रिश्वत ले रहे होंगे, तो इसका भी कहीं ना कहीं मनोबल बल गिरेगा। इसके साथ ये लोग जो ना, ये सारे के सारे लोग, ये वाले आप देख सकते हैं, ये लोग कहीं ना कहीं इसको बेइज्जत या गिराने की कोशिश करेंगे। या कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड। तो हम कहाँ पे थे अभी, एक मिनट। एग्जाम्पल एक याद आ रहा था, भूल गया मैं, चलो कोई ना, आगे देखते हैं भ्रष्टाचार के परिणाम, ठीक है, अभी दोबारा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमने बोला था सामाजिक जवाबदेही, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं प्रशासन में जवाबदेहिता व पारदर्शिता का समावेशन। एक सेकंड, मैं थोड़ा, हाँ, उपाय की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उपाय देख लेते हैं। उपाय में क्या क्या, मतलब भ्रष्टाचार को कम करने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं। उचित शिक्षा, जो कर्मचारी हैं उनको उचित शिक्षा देनी चाहिए। इसके साथ मेरा मानना है कि उन्हें एथिक्स भी पढ़ाना चाहिए, ठीक है, एथिक्स भी पढ़ाना चाहिए। और अगर क्लास में नहीं तो उसके उनकी जब ट्रेनिंग चलती है वहाँ पे तो उन्हें पढ़ाना ही चाहिए। हाँ, ये बात सही है, एथिक्स पढ़ाने के बाद उनमें 100% परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन हाँ कुछ हद तक ज़रूर परिवर्तन आएगा। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, और आगे यहाँ पे कहा गया है, और ये कहा गया है कि प्रशासन में जवाबदेहिता का मतलब है आपने अगर कोई काम किया है गलत तो आपको जवाब देना होगा, या अच्छा किया है तो उसका आप जवाब देना होगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपका जो बॉस है वो बॉस टाइमली आपसे रिपोर्ट मांगे कि आपने पूरे दिन में क्या किया और क्या नहीं किया, ठीक है। तो इस प्रकार से भी हम देख सकते हैं यहाँ पे। और आगे यहाँ पे कहा गया है कि सामाजिक जवाबदेही वृद्धि, जैसे उदाहरण बेंगलुरु का सिटीजन रिपोर्ट कार्ड, ठीक है। और आगे कहा गया है कि आरटीआई व सिटीजन चार्टर का सुदृढ़ीकरण। जो आरटीआई है, राइट टू एज, एक मिनट, यहाँ पे जो आरटीआई है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो 2000 आई थिंक 6 वाला है, ठीक है। तो इसमें उसमें भी सुदृढ़ीकरण होना चाहिए, मतलब एक तरह से कह सकते हैं अपडेट होना चाहिए। और जो सिटीजन चार्टर एक्ट है उसमें भी अपडेशन होना चाहिए, कुछ सुधार होने चाहिए, ठीक है। और आगे यहाँ कहा गया है कि नागरिक सहभागिता में भी वृद्धि होनी चाहिए, ठीक। और कहा गया है कि अन्य स्तरों पर सोशल ऑडिट भी जैसे नवाचारी उपागम इस प्रवृत्ति को दूर करने में मदद कर सकते हैं, मतलब सोशल ऑडिट भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक, ओके। एंड वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियो पाने के लिए, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।